जय नीम करोली बाबा, जय नीम करोली बाबा। दोस्तों, अपनी कुमाऊं यात्रा के दूसरे वीडियो में मैं आपको नैनीताल का कैंची धाम आश्रम ले जाने वाला हूं। आपको बाबा नीम करोली की महिमा से अवगत कराऊंगा। ये भी बताऊंगा कि बाबा नीम करोली को चमत्कारों वाले बाबा क्यों कहते हैं। श्रद्धालुओं को क्यों लगता है कि कैंची धाम आने से सारी मुरादें पूरी हो जाती हैं। पहले वीडियो में मैंने आपको 350 साल पुराना मुक्तेश्वर धाम मंदिर दिखाया। कैंची धाम यात्रा शुरू करने से पहले मुक्तेश्वर मंदिर के पास एक बार फिर चलेंगे और हिमालय के दर्शन करेंगे। सुप्रभात। उत्तराखंड में तीसरा दिन और अभी 5:45 का वक्त हो रहा है, 6:50 के आसपास। 5:30 में जाग गया और यहाँ से अभी नंदा देवी देखने जाना है। कल चोटी वो नहीं दिख पाई थी तो आज थोड़ा उसके लिए हम लोग मशक्कत कर रहे हैं। अभी सूर्योदय हुआ नहीं है। जो लालिमा आपको दिख रहा है ना, वहाँ पे सूर्योदय होने वाला है। तो चलिए मैं आपको हिमालय का दर्शन कराता हूँ, बर्फीला हिमालय। मुक्तेश्वर में तीसरे दिन भी हम सोकर जागे तो मन ताजगी से भर उठा। मौसम में हल्की ठंडक थी। पहले दिन की तरह हम बालकनी में घाटी का दर्शन करने निकल आए। हमारे सामने ही सूर्योदय हुआ। उसके बाद हम सीधा पॉइंट 0 के लिए निकल गए। मुक्तेश्वर धाम के पास पहुंच गया। कल जहां दर्शन के लिए आया था, आज सुबह और फ्रेशनेस है इस इलाके में, तो आज इसी आसपास मैं मॉर्निंग वॉक कर रहा हूं और उस जगह पे जा रहा हूं, व्यू पॉइंट। अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि हम लोग का वो आज की जो पूरी कोशिश है कि हिमालय देखी जाए। मुक्तेश्वर मंदिर के पास से मॉर्निंग वॉक करते हुए मैं KMVN के कॉटेज के पास आ गया। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि यहाँ से हिमालय की बर्फीली चोटियां बहुत सुंदर दिखती हैं। मशहूर शिकारी जिम कॉर्बेट भी इस कॉटेज में रुक चुके हैं, इसलिए इसे कॉर्बेट कॉटेज भी कहते हैं। मैं यहाँ जैसे ही पहुंचा, सामने के नजारे ने दिल खुश कर दिया। फाइनली हम लोग फिर 0 पॉइंट पर आ गए और आज ना हिमालय दिखना शुरू हो गया। हालांकि मेरे कैमरे में अभी वो आपको सामने नहीं दिख रहा है। आप ये बादलों के ऊपर देखिएगा, लाइन से वो रेखाएं हैं। तो जो मैं चाह रहा था वो हो गया है फाइनली। तो थोड़ी देर में और स्काई क्लियर होता है तो आपको हिमालय का नजारा दिखाता हूँ। हिमालय की बर्फीली चोटियों की पहली झलक मिलने पर कितनी खुशी हुई, उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। साक्षात हिमालय मेरे सामने था। नंदा देवी, त्रिशूल, नंदा कोट, नंदा घुंटी और पंचचूली समेत कई चोटियां यहाँ से दिखती हैं। नंदा देवी भारत की दूसरी और दुनिया की 23वीं सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई 7,817 मीटर है। हम चोटियों को मोबाइल में कैद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो वीडियो में बादल जैसे दिख रही थी। सुबह 7 से 8 बजे तक यही सिलसिला चलता रहा। मोबाइल में चोटियां बहुत स्पष्ट नहीं दिखी। सारे पीक दिख रहे हैं, लेकिन क्योंकि मोबाइल वाले रेंज में नहीं है, कोई हाई डेफिनेशन बढ़िया वाला कैमरा चाहिए। वो देखिए, जीरो पॉइंट से नीचे घाटी में हमने झांका तो जंगलों के बीच एक पगडंडी दिखी जो पहाड़ी वाले रास्ते से नीचे की ओर जा रही थी। मैं एक्सप्लोर करने के ख्याल से उस पर उतरने लगा। रास्ते में कुछ स्कूली बच्चे दिखे जो नीचे सीतला नाम के गांव से ऊपर की ओर पढ़ने आ रहे थे। सीतला एक मशहूर गांव है। सड़क वाले रास्ते से उसकी दूरी 8 किलोमीटर के करीब है, लेकिन पगडंडी वाले रास्ते से बच्चे शॉर्टकट लेकर हर रोज स्कूल जाते हैं। हालांकि अच्छी खासी चढ़ाई है, हर रोज ऊपर चढ़ना आसान नहीं है। सुनो, ये लोग 8 किलोमीटर दूर से आ रहा है। बेटा, आप लोग सीतला से आ रहे हो? अच्छा, लगातार इसे चढ़ते हुए आते हो? घूमते घूमते मैं थक गया और भूख लग गई तो मैं मुक्तेश्वर मंदिर के बगल में एक जगह खाने पीने की दुकान पर बैठ गया। वहाँ गर्मा गर्म मैगी और ताजा ताजा जूस बन रहा था। ब्रेकफास्ट के बाद हम रिजॉर्ट के लिए निकल गए।
सुबह के वक्त मुक्तेश्वर घाटी बहुत सुंदर दिख रही थी। हम लोग उसका नजारा देखने एक जगह रुक गए। रिजॉर्ट पहुंचा तो गर्मा गर्म खाना तैयार था। हम नहा धोकर डाइनिंग रूम में आ गए। पूरी सब्जी, ये पराठा, आलू पराठा है, पूरी सब्जी, सैलेड, अच्छा। खाने के बाद हमें घूमने जाना था। हम कंफ्यूज थे कि पहले कहां जाएं, भालूगाड़ वाटरफॉल या कैची धाम। नया सफर शुरू कर रहे हैं हम लोग। विजय जी हैं साथ में। अभी प्लान नहीं किया कहाँ जाएंगे, कहीं भी जा सकते हैं। फाइनली हमने कैची धाम जाने का प्लान बनाया। मुक्तेश्वर से कैची धाम की दूरी 43-44 किलोमीटर है। करीब 1.5 घंटे का समय लगता है। भटेलिया होते हुए हम रामगढ़ भवाली रोड पर आगे बढ़ने लगे। अठारह किलोमीटर चलने के बाद रामगढ़ आ गया। ये पहाड़ियों के बीच रामगढ़ घाटी दिख रही है। रामगढ़ से करीब 23 किलोमीटर की दूरी पर भवाली है। भवाली नैनीताल जिले का छोटा और मनोरम सा कस्बाई शहर है। ये फलों की मंडी के रूप में मशहूर है। इसका अपना अलग नगर पालिका परिषद है। समुद्र तल से यहाँ की ऊंचाई 1654 मीटर है। नैनीताल यहाँ से 11 किलोमीटर दूर है। भवाली से कैची धाम करीब 8-9 किलोमीटर दूर है। ये भवाली मार्केट है। भवाली। जो लोग दिल्ली से कैची धाम आना चाहते हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, एक रूट हल्द्वानी काठगोदाम भीमताल होते हुए कैची धाम जाता है। एक रूट नैनीताल होते हुए भी जाता है। काठगोदाम यहाँ का नजदीकी रेलवे स्टेशन है। वहाँ से भवाली 30 किलोमीटर के करीब है और कैची धाम करीब 38 किलोमीटर है। भवाली का नजारा देखते हुए हम कैची धाम की ओर बढ़े तो फिर घुमावदार रास्ता आया। एक ओर पहाड़, दूसरी ओर गहरी घाटी। दोनों ओर चीड़, देवदार, बांज, बुरांश समेत तरह तरह के पेड़ हैं। घाटी में दूर से ही कैची धाम दिख जाता है। ये रास्ता आगे अल्मोड़ा चला जाता है। मुक्तेश्वर से मैं कहाँ पहुँच गया? ये मंदिर देख के बताइए। कैची धाम बाबा नीम करोली का आश्रम है। मशहूर कैची धाम मंदिर। तो आइए दर्शन करते हैं। कैची धाम उत्तराखंड में कुमाऊं की पहाड़ियों में स्थित एक सुंदर आध्यात्मिक आश्रम है। ये जगह नैनीताल जिले में है। प्रसिद्ध संत बाबा नीम करोली ने इसकी स्थापना की थी। बाबा 60 के दशक की शुरुआत में इस जगह पर पहुंचे थे। अपने शिष्यों की मदद से उन्होंने जून 1964 में आश्रम के अंदर पहले मंदिर का निर्माण कराया था। आजकल ये देश दुनिया के श्रद्धालुओं के बीच बहुत मशहूर है। इस आश्रम के अलावा भी बाबा नीम करोली के देश दुनिया में कई आश्रम हैं जो उनके अनुयायी संचालित करते हैं। मैं बाबा नीम करोली की पूरी कहानी आपको सुनाता हूँ। बाबा नीम करोली के बारे में मैंने पहले भी एक एपिसोड बनाया था और अभी भी बना रहा हूँ। नीम करोली बाबा को नीम करोली बाबा या महाराज जी के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म यूपी के फिरोजाबाद के अकबरपुर गांव में साल 1900 में हुआ था। इनका असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। घर वालों ने 11 साल की उम्र में इनकी शादी कर दी, लेकिन जल्द उन्होंने घर का त्याग कर दिया था। एक बार पिता के कहने पर वो वापस गृहस्थ जीवन में लौट गए और 2 बेटों और 1 बेटी के पिता बने। कहा जाता है कि 17 साल की उम्र में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। उन्होंने घर छोड़ने के बाद देश के कई हिस्सों का भ्रमण किया। तब उन्हें बाबा लक्ष्मण दास, टल्ले वाले बाबा, हांडी बाबा, तिकोनिया बाबा और तलैया बाबा जैसे नाम से भी जाना जाता था। बाबा ने 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में अपने देह का त्याग किया था।
बाबा को उनके भक्त हनुमान का अवतार मानते हैं। बाबा की कहानी सुनकर एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स भी 1974 में कैंची धाम आश्रम आए थे। स्टीव जॉब्स से प्रभावित होकर फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग ने भी कैंची धाम आश्रम का दौरा किया था। नीम करोली बाबा के भक्तों में हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स का भी नाम लिया जाता है। इन सब ने बाबा नीम करोली की वजह से अपनी जिंदगी बदलने का दावा किया। क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा के आश्रम में आने की बात इतनी तेजी से फैली कि उसके बाद तो लोगों का यहाँ तांता लगने लगा। बाबा नीम करोली के चमत्कारों की कई कहानियां बहुत मशहूर है, जो कि सुनने के बाद हैरत में डाल देती हैं। उनमें से कुछ मशहूर कहानियां आपको मैं सुनाता हूं, और उसके पहले बाबा का दर्शन कर लेता हूं। बाबा नीम करोली का आश्रम, और मैं दर्शन करने जा रहा हूँ। आगे लगाने का बोलो ना उसको। आप उतरो ना जरा, आप उतरो ना। जय नीम करोली बाबा, जय नीम करोली बाबा। अंदर मंदिर में जैसे प्रवेश करेंगे, सबसे पहले देवी माँ का है की मूर्ति है, उसके बाद भगवान शिव का शिवलिंग है, उसके बाद हनुमान जी हैं, फिर नीम करोली बाबा हैं जो बहुत अच्छे से कंबल ओढ़े हुए हैं, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, लेकिन अब लोगों को रुकने नहीं देते हैं। फिर उसके बाद आप घूम के आएंगे, एक माता जी का वहाँ पे एक जगह है, फिर आगे एक और माता जी का मंदिर है, और फिर बाहर प्रसाद लेते हुए, चना का प्रसाद लेते हुए आप अंदर आते हैं, बाहर की ओर निकलते हैं। इस मंदिर में होने वाली सुबह शाम की आरती बहुत प्रसिद्ध है। मैं करीब 1.5 साल पहले भी कैंची धाम आश्रम आया था। तब से यहाँ बहुत बदलाव आया है। पहले की तुलना में बहुत भीड़ रहने लगी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। पहले लोग यहाँ बैठ के हनुमान चालीसा भी पढ़ते थे, लेकिन अब लोगों की भीड़ बहुत बढ़ने लगी, तो अब हनुमान चालीसा वहाँ बैठकर पढ़ने की इजाज़त नहीं है। आप मन में पढ़िए और लाइन में आगे बढ़ते रहिए। और पहले लोग सुंदरकांड भी पढ़ते थे, अब तो उतना समय किसी को नहीं देते हैं, क्योंकि भक्तों की तादाद बहुत बढ़ रही है। जैसे मैं ऑफ सीजन में आया हूँ, लेकिन अभी भी बहुत भक्त हैं और लाइन लंबी है। कैंची धाम में हर साल 15 जून को बड़ा मेला लगता है, जिसमें भंडारा भी किया जाता है। हजारों भक्त उसमें शामिल होते हैं। ये दिन आश्रम की स्थापना की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। आश्रम के आसपास का नजारा मन खुश कर देता है। पहाड़ियों से घिरी जगह पर यह आश्रम है, जिसके ठीक बगल से सटकर नदी बहती है। ये कोसी नदी है, और नदी के बगल में ये आश्रम और मंदिर, तो नज़ारा भी बहुत अच्छा है। माहौल भक्ति का है और नज़ारा भी खूबसूरत है, और जो भी आता है यहाँ पे और यहाँ के माहौल में रम जाता है। बाबा नीम करोली की चमत्कार की भी बहुत कहानी मशहूर है। इनकी कंबल वाली कहानी और इसके अलावा ट्रेन वाली भी कहानी बहुत मशहूर है। मैं उसको डिटेल में आपको सुनाने जा रहा हूँ। नीम करोली बाबा को चमत्कारी बाबा माना जाता है। उनका नाम नीम करोली या नीम करोली बाबा कैसे पड़ा, ये किस्सा बहुत मशहूर है। कहा जाता है बाबा एक बार ट्रेन में सफर कर रहे थे और उनके पास टिकट नहीं था, इसलिए टीटी ने उन्हें अगले स्टेशन पर उतरने को कहा। बाबा गाड़ी से उतरने के बाद ट्रेन के पास ही एक चिमटा जमीन पर लगाकर बैठ गए। ड्राइवर ने बहुत कोशिश की, लेकिन ट्रेन आगे नहीं बढ़ी। तब अफसरों ने बाबा से माफी मांगी और सबने मिलकर बाबा को मनाया और सम्मान पूर्वक उन्हें ट्रेन में बिठाया। तब जाकर ट्रेन स्टार्ट हुई। बाबा के कहने पर बाद में उस नीम करोली गांव में स्टेशन बनाया गया। यहीं से बाबा की चमत्कारी कहानियां प्रसिद्ध हो गईं और बाबा को नीम करोली बाबा के नाम से जाना जाने लगा। बाबा के एक विदेशी अनुयायी रिचर्ड एल्पर्ट, जो कि रामदास के नाम से मशहूर हुए, उन्होंने बाबा के चमत्कारों पर एक किताब लिखी है, जिसमें बुलेट प्रूफ कंबल वाली एक घटना का जिक्र है, जो कि रोंगटे खड़े कर देता है। कहा जाता है कि हनुमान जी की उपासना करने से उन्हें कई सिद्धियां प्राप्त थी। बाबा अपनी सादगी के लिए जाने जाते थे और ज्यादातर कंबल ओढ़े दिखते थे, इसलिए भक्त यहाँ कंबल भी चढ़ाते हैं। देखिए सामने ये जो है,
अल्मोड़ा रोड है और इसके आसपास अच्छा खासा मार्केट डेवलप हो गया है और लोगों की बहुत भीड़ रहती है और यहाँ रास्ता जाम रहता है। तो थोड़ा मंदिर की वजह से जब से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी उसके बाद यहाँ पे संख्या गाड़ियों की भी बढ़ गई है और अक्सर जाम भी लग जाता है यहाँ पे। अब अलग से यहाँ पे जूता स्टैंड बना दिया गया है। पहले मंदिर के आगे ही गेट पे लोग जूता उतारते थे, लेकिन अब श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है तो लोगों की सुविधा के लिए यहाँ पे जूता स्टैंड है और वहीं यहाँ भी प्रसाद काउंटर और कई जगह पे लोग प्रसाद बेचते हैं और श्रद्धालु अपने हिसाब से उसको खरीदते हैं। दर्शन हो गया और अब फिर हम लोग चले जा रहे हैं। अभी भी फिर कोई प्लान नहीं है, जैसे उस समय अचानक से प्लान बनाया तो अभी भी हम लोग श्योर नहीं है, लेकिन कहीं रास्ते में किसी न किसी जगह तो चलेंगे। सुंदर सर्पीले रास्तों से हम फिर भवाली रामगढ़ होते हुए मुक्तेश्वर लौटने लगे। हमें भालूगाड़ वाटरफॉल जाना था, लेकिन हमने प्लान एक दिन बाद के लिए पोस्टपोन कर दिया। तय हुआ कि आराम आराम से यात्रा करते हैं, जल्दबाजी नहीं करनी। हम लोग टी ब्रेक के लिए रुके हैं। विजय जी जो भी ड्राइव कर रहे हैं साथ में, तो चाय पी और यहाँ देखिए बहुत अच्छा कैरम हो रहा है। चाय के शॉप के पास हमने ग्रामीणों के साथ कुछ देर कैरम खेला, खाया पिया, फिर शाम तक अपने रिजॉर्ट लौट आए। रिजॉर्ट आने के बाद वो बच्चे फिर खेलते हुए मिल गए जो एक दिन पहले बकरी लेकर लौट रहे थे। आपका आपका तुम्हारा तुम लोग कौन कौन से क्लास में पढ़ते हो? अच्छा, स्कूल कहाँ है तुम लोग का? मुक्तेश्वर के इधर जाते हो? ऐसे इस रास्ते में पैदल जाते हो? कितना दूर? अरे बाप रे, बहुत बढ़िया बेटा। आप लोग का गांव कहाँ है? यहाँ नीचे यहीं पे है? अच्छा। कैंची धाम से वापस मुक्तेश्वर में अपने रिजॉर्ट में फिर लौट आया और आते के साथ ये सूर्यास्त भी हो गया। अभी मैंने आपको सूरज दिखाया था, अभी पीछे भी मेरे लालिमा देख सकते हैं। तो आज फिर और कहीं का मैंने प्लान नहीं बनाया, सोचा कि शाम में थोड़ा सा यहाँ भी आसपास जहाँ पे रिजॉर्ट है वहाँ चक्कर लगा लेते हैं। एक आध गाँव मुझे दिखा था नीचे, तो वहीं मैं चक्कर लगाने लगा। तो कुछ वहाँ शॉट नहीं लिया क्योंकि सोचा थोड़ा सा कई बार बिना वीडियो रिकॉर्डिंग के भी घूमना चाहिए। तो चलिए आपको यात्रा जारी है, कुछ न कुछ यहाँ के बारे में बताता हूँ, दिखाता हूँ। मुक्तेश्वर में शाम के दृश्य का तो मैं दीवाना हो गया था। ऑफ सीजन की वजह से रिजॉर्ट के आसपास इक्का दुक्का ग्रामीणों के अलावा कोई नजर नहीं आता था। प्रकृति के बीच भरपूर लुत्फ उठाने का मौका मिला। शाम की तरह मुझे रात का भी इंतजार रहता था। चांदनी रात में आग जलाकर रिजॉर्ट की छत पर बैठना रोज की दिनचर्या में शामिल था। रात में फिर आग जल गई, रात हो गई है और रात में फिर आग जल गई और यहाँ गपशप वाला माहौल शुरू हो गया है। तो अभी मैं पूरा आपको अच्छा से यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ। तो कल भी आपने देखा था यहाँ में हम लोग आग सेक रहे थे बून फायर में, और ये विकास है, विकास हेलो, विकास ये सब बैठा हुआ है। एक और है सज्जन, वो नीचे गए हुए हैं। और अभी ना यहाँ बहुत अच्छा मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए चांदनी रात है, चांद देखिएगा, और घाटी भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे घाटी है, पहाड़ पे लाइटिंग आपको दिख रही होगी। और इस आसपास देखिए ये सब रिजॉर्ट है। ये दूसरा हम लोग वाला नहीं है, हम ना अपने रिजॉर्ट एकदम ऊपर आ गए हैं। टॉप पे एक जगह है, लोग यहाँ बैठते उठते, दिन में भी बैठते हैं यहाँ पे अगर किसी को धूप सेकना हो। और
एरिया को देखना हो, निहारना हो, नज़ारा देखना हो तो वो देखते हैं। तो मैं तो यहाँ पे रात में 1 डेढ़ घंटे गपशप करता हूँ और आग सेकता हूँ, और जो पहाड़ का जो जितना मैक्सिमम जिसको एंजॉयमेंट आप कहिए वो हम लोग कर रहे हैं। तो फिर मैं वहीं पे जा रहा हूँ बैठने, तो आपको माहौल अच्छा लग रहा होगा। ये देखिए। मैं आ गया। ये देखिए। आशिक को मिलती है गम की सौगातें, सबको ना मिलता ये खजाना। मेरे बैकग्राउंड में कुछ यंग लोग बैठ के गिटार बजा के बहुत अच्छा गा रहे हैं, तो वो भी मैं साथ साथ सुन रहा हूँ। और अपना यंग टाइम हम लोग को याद आ रहा है कि कैसे हम लोग इंजॉय करते थे। तो बहुत अच्छा जो लाइटिंग है ना पीछे, ये जो बाकी रिजॉर्ट और होटल्स हैं, तो उसकी वजह से माहौल और भी बहुत अच्छा हो गया है। तो रात का उपयोग, दिन में लोग घूमते हैं, रात में पहाड़ शांत हो जाता है, तो आप जहाँ पे हैं तो वहाँ भी अपने ढंग से कुछ एंटरटेनमेंट आप खोज लें। क्योंकि नॉर्मल मैं कमरे में बैठ के वो टीवी नहीं देख सकता, पहाड़ कोई टीवी देखने आता नहीं है। तो मैक्सिमम उसका यूटिलाइज आप कहिए, यूटिलाइज नहीं मतलब एंटरटेनमेंट आप इसको कहिए, रिलैक्स, थोड़ा सा मन शांत होके आदमी जो बैठता है। तो गाना सुनिए, बहुत अच्छा वो गिटार बजा रहा है, जो भी लड़का है गा भी रहा है बहुत सुर में। काफी देर तक उन लड़कों के गाने की आवाज आती रही। वो आजकल के पॉपुलर गानों की जैसे लिस्ट लेकर बैठे थे। पूरी घाटी में उनकी आवाज गूंज रही थी। मेरे बच्चे भी उनको सुनकर मस्ती करने लगे। अच्छे से हो गया। आग सेकने, गाना सुनने और चांदनी रात का आनंद लेने से दिन भर की यात्रा की सारी थकान दूर हो गई। अब हम डिनर में अपने पसंदीदा आइटम खाने के लिए फिर डाइनिंग एरिया में पहुंच गए। डिनर टाइम। आज भी बिच्छू का साग, ये भट की दाल और बिच्छू के साग का तो मैं फ़ैन हो गया हूँ। और इतना अच्छा, और ये बहुत अच्छा प्रिपेयर भी करते हैं। और पनीर वनीर तो मुझे बहुत मतलब इसके सामने, इसके बाद ही कुछ भी है। तो बहुत, मैं इसको बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, बहुत टेस्टी है और डिनर में मज़ा आ जाता है। मैं सुबह से वेट करते रहता हूँ इसका। तो चलिए डिनर करता हूँ। उम्मीद है कुमाऊं ब्लॉग का ये दूसरा वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। तीसरे वीडियो में मैं आपको भालूगाड़ वाटरफॉल ले चलूंगा। मुक्तेश्वर से ये जगह 12 किलोमीटर के करीब है, जो कि बहुत ही रमणीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।